दोस्तों, आज के व्लॉग्स में आपने देखा होगा रामनवमी की यात्रा। पर हमें थोड़ा सा रामनवमी की यात्रा पूरी देखने से पहले, यानी कि उस वीडियो को पूरी देखने से पहले मैं आपको सारी क्लिप दिखाऊंगा। पर उस वीडियो को देखने से पहले शायद हमें जानना चाहिए आखिरकार क्या है रामनवमी, क्या हुआ था इस दिन, ये आखिरकार ये हिंदुओं के लिए इतना खास दिन क्यों माना गया है। यानी कि जो सवाल हैं, इन सभी सवालों के जवाब शायद पहले हमें जानना होगा, फिर हम पूरी वीडियो देखेंगे। यानी कि उस रैली का क्या वर्चस्व था, यानी उस रैली में क्या मजा था। पर हमने बताया इसके पहले डिटेल जानेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। 1 2 3। दोस्तों, ऐसा माना जाता है इस दिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का जन्म हुआ था। पौराणिक कथाओं के अनुसार चैत्र महीने के 9वें यानी 9वीं तिथि पर माता कौशल्या श्री राम को जन्म दिया। इसीलिए रामचंद्र जी की जन्म दिवस के रूप में हम इस रामनवमी को सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि रामनवमी मनाते हैं। पर अभी इसके पीछे की और भी कहानियां हैं। अब जो रामचंद्र जी के पीछे यानी रामनवमी, राम प्लस नवमी, अब नवमी का मतलब हम जानेंगे, यानी कि वो शब्द क्यों आखिरकार इस शब्द के साथ जुड़ा गया। तो दोस्तों, माना जाता है चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के 9वें दिन मां दुर्गा और भगवान राम के पूजा का विशेष महत्व है। माना यह भी जाता है कि भगवान राम ने युद्ध में जीत हासिल करने के लिए सबसे पहले मां दुर्गा जी का आशीर्वाद लिया था, अर्थात उनकी उपासना की थी। अब शायद हमारे दिमाग में आ रहा होगा कि ये तो हमें क्लियर हो गया रामनवमी के बारे में, पर भगवान राम का जन्म कैसे हुआ था। हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान राम और उनके तीनों भ्राताओं को लेकर एक पौराणिक कथा प्रचलित है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि राजा दशरथ की 3 रानियां थी। पहली कौशल्या, सुमित्रा, कैकेयी, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन तीनों रानियों को पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही थी। अब किसी ने बताया राजा दशरथ को, राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्र कामेश की यज्ञ कराया। और यह भी कहा जाता है जिसे ऋषि श्रृंगी ने संपन्न कराया था। और ये यज्ञ पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाता है। और आज भी बहुत ऐसी जगह है वहां पे इस यज्ञ को कराया जाता है। इसी यज्ञ से निकली खीर को तीनों रानियों को खिलाया गया। अब उनके घर में वो खुशहाली का माहौल होने लगा। मैं आपको ये भी थोड़ा सा बताना चाहूंगा, जो खीर था सबसे पहले कौशल्या को खिलाया गया, यानी कि, और फिर उसके बाद फिर कैकेयी, और फिर उसके बाद सुमित्रा का जब नंबर आता है तो वही कौशल्या और कैकेयी दोनों अपने अपने हिस्से से उनको देती है। तो इस प्रकार यानी कि उनके 2 पुत्र हो जाते हैं, यानी कि कौशल्या माता के राम और कैकेयी के भरत और सुमित्रा के शत्रुघ्न और लक्ष्मण। इस प्रकार उनके घर में खुशहाली का माहौल छा जाता है। इस प्रकार उनके उत्तराधिकारी मिल जाते हैं। अब चलते हैं टाइम ना खराब करते हुए अब डायरेक्ट उस वीडियो पे। तो आइए मिलता हूं।
में फिर से हम, दुनिया में फिर से हम भगवा लहराएंगे, मुट्ठी में फिर से हम। आरती की जय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जागी